Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic which is I am going to discuss with you is play, types of play. और play जो है एक important topic है हमारे pediatric nursing में. प्ले जो है प्ले के थ्रू जो बच्चे हैं हमारे पास जो पेडियाट्रिक पॉपुलेशन है, ठीक है, तो प्ले जो एक एक्टिविटी है उनके लिए एज अ डेली रूटीन एक्टिविटी होती है प्ले, ठीक है. वो प्ले के थ्रू बहुत सारी चीज़ें लर्न भी करते हैं. कैसे करते हैं वो मैं आज के भी लेक्चर में आपको बताऊंगी. प्ले के थ्रू बच्चे का फिज़िकल, इमोशनल, मॉरल, स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है वो होती है, ठीक है. तो वो प्ले एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की डे टू डे लाइफ का, और हमें जितना हो सके बच्चे को एक प्रॉपर प्ले एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, सो दैट उनका एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन सी एज ग्रुप के बच्चे को किस टाइप के प्ले में इन्वॉल्व करना चाहिए और किस टाइप का जो है उनका एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो है वो हमें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्रिएटिव टॉयज़ प्रोवाइड करने चाहिए. सो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ प्ले. स्टार्ट विद द टॉपिक play. Introduction. Just as adults work, so childs does play. जैसे एडल्ट अपना डेली रूटीन एक्टिविटी में काम करते हैं, अपना ऑफिस वर्क करते हैं, हाउस होल्ड वर्क करते हैं, वैसे ही बच्चों की डेली रूटीन एक्टिविटी जो होती है दैट इज़ प्ले. इट इज़ द चाइल्ड्स डेली वर्क. इट इज़ द मेन बिजनेस एंड enjoyment of the childhood. Through play, the child grows, develops and ultimately matures. Definition of play. Play is very important components of children's life which improve and maintain the physical health, mental health and quality of life of the children. प्ले एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है बच्चों की लाइफ का, जिसकी हेल्प से जो है वो बच्चों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होता है. प्ले इंक्रीज करता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चों में एंड प्रमोट करता है एक इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी पावर. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ प्ले. प्ले इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम और नॉट जस्ट अ वे टू कीप योर चिल्ड्रंस बिजी. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्ले जो है एक वेस्ट ऑफ टाइम है, बच्चे प्ले ही करते रहेंगे तो फिर बाकी सब चीज़ें कब करेंगे, ठीक है. तो हमें उनका एक डेली शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि हाँ हम खुद का काम कर रहे हैं तो बच्चों को बिजी करने के लिए कुछ दे दिए टॉयज़ और कुछ भी चलो हाँ अपने आप प्ले करते रहो, वैसा नहीं है. उन्हें समझ आना चाहिए कौन से टॉय के साथ किस टाइप की एक्टिविटीज़ वो प्ले कर सकते हैं, किस टॉय का क्या पर्पज़ है, ठीक है. तो वो चीज़ें हम उनको खुद उनके साथ जो है वो प्ले एक्टिविटी में पार्ट करके उनको सिखानी चाहिए. एंड बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं वैल्यू ऑफ प्ले में. फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है प्ले एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके. प्ले प्रमोट फिजिकल डेवलपमेंट थ्रू एक्टिविटीज़ सच एज क्लाइंबिंग, जंपिंग करते हैं बच्चे, राइडिंग करते हैं, रनिंग, रेसिंग, बॉल थ्रू करते हैं. तो इसके थ्रू बच्चे का जो फिजिकल जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है और उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है. फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है. प्ले ऑल्सो एनकरेजेस मसल एक्टिविटीज़ एंड मसल मूवमेंट. नेक्स्ट इज द सोशल डेवलपमेंट. प्ले डेवलप सोशल स्किल्स एंड इमोशनल मैच्योरिटी इन द children. Through the play, children increase the language ability and the rules of social living and develop the capacity to cooperate with their peers. ठीक है. तो एक peer group में जब बच्चे प्ले करते हैं, ठीक है, तो उनको समझ में आती हैं चीज़ें कि शेयरिंग क्या है, ऑनेस्टी क्या है, हमें कैसे एक दूसरे के साथ जो है चीज़ें शेयर करनी चाहिए. एक मॉरल वैल्यूज़ बच्चे सीखते हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग उनके फ्रेंड्स के साथ बनती है, तो वो सोशली डेवलप होते हैं. नेक्स्ट इज़ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. Children develop their intellectual development by reading books and stories. तो बुक्स और स्टोरीज़ को रीड आउट करना तो बच्चे का एज के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है. बट 1 ईयर के बच्चे का, 2 ईयर के बच्चे, उनकी भी एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है. वो चीज़ों की शेप, कलर, फॉर्म, साइज़, डिस्टेंस, ये सब चीज़ों को जज करते हैं. अगर बच्चा क्रॉलिंग, क्रीपिंग, क्रूशिंग भी कर रहा है तो वो देखता है कि मुझे कैसे बैलेंस बनाना है, कितना हाइट पे है, कितना नीचे है, कैसे मुझे अपना पाँव जो है वो ऊपर रखना है, फिर मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है. तो वो सब चीज़ें
हैं वो एक इंटेलेक्चुअल चीज़ों को लर्न करते हैं, कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी चीज़ सॉफ्ट है, किसका टेस्ट कैसा है, तो वो 1 बाय 1 चीज़ों को उनका माइंड की जो मेमोरी है उसमें वो चीज़ें स्टोर होती जाती हैं, तो वो एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट इज़ द मॉरल डेवलपमेंट। चिल्ड्रन डेवलप their moral values through their parents, teachers, peers, and active experience with the environment. When children play, they learn cultural values such as honesty, justice, sense of right and wrong, equality and sportsmanship. तो ये सब moral values जो हैं वो बच्चे सीखते हैं। अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं तो वो अपने टीचर से सीखेंगे, अगर इन्फेंट है, टोडलर्स हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं इन सब चीज़ों को, जैसे ही वो अपना पीयर ग्रुप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और वो एक्टिव एक एक्सपीरियंस उन चीज़ों का करते हैं विद इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज़ द क्रिएटिविटी। बच्चे कैसे सीखेंगे प्ले एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके? चिल्ड्रन डेवलप देयर क्रिएटिविटी थ्रू प्ले, स्पेशली विद मटेरियल्स लाइक क्ले, पेपर एंड फिंगर पेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग क्ले मटेरियल दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, फिंगर पेंट्स दे रहे हैं, तो वो डिफरेंट कलर की नॉलेज भी उनको होगी। ठीक है, और वो शेप्स भी सीखेंगे और एक चीज़ों को ड्रॉ करना, पेंट करना उनको क्रिएटिव भी लगेगा। ठीक है, सो दे आर क्रिएटिव इन देयर प्ले with objects such as blocks of wood representing trains और empty plastic boxes representing guns। तो इस तरीके से बच्चा कुछ भी क्रिएटिव प्ले में इन्वॉल्व हो सकता है, उनकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में प्ले एक्टिविटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे मैंने कहा कि बच्चों का जो है वो प्ले एक डेली रूटीन एक्टिविटी है और उससे बच्चों का फिज़िकल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है। तो ये डेवलपमेंट अगर एक हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, एक बच्चा हमारे पास है, तो उसकी ये चीज़ें जो है डेवलपमेंटल डिले ना हो जाए, जितना हो सके हमें चाइल्ड ओरिएंटेड एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? टू प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर हॉस्पिटल प्रोसीजर्स, टू कोप चिल्ड्रन विद एंग्जाइटीज़। स्ट्रेस होता है बच्चे को ड्यू टू इलनेस, तो वो चीज़ों के साथ कोप अप करे, उसकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है, उसको हॉस्पिटल प्रोसीजर्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें उसको डिफरेंट प्ले एक्टिविटी और रोल प्ले के थ्रू जो है वो हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं या उसकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो टू प्रोवाइड फन एक्टिविटीज़ इन क्लिनिकल एनवायरनमेंट एंड टू लेसन द फीलिंग ऑफ होम सिकनेस, टू रिलीव फ्रॉम पेन, टू रिलीव फ्रॉम लोनलीनेस, वी हैव टू प्रोवाइड चाइल्ड ओरिएंटेड एनवायरनमेंट, और जिसमें हम डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और प्ले एक्टिविटीज़ में जो है वो अपने जो पेशेंट्स हैं हमारे पास पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ प्ले। सो नेक्स्ट इज़ द एक्टिव प्ले। सो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो है वो हमारा जो एक्टिवली बॉडी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होगी। सो इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग अराउंड, जंपिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, पुशिंग एंड पुलिंग द ऑब्जेक्ट्स, टॉयज एंड फर्नीचर, which involves the muscle strength and helps in the physical development. Next is the creative play. It includes manipulation of sand, mud, water, clay, paper, pen, paints, and making and creating various models from it and help in cognitive development. तो इन सब तरीके का जो हमारे पास जो मटेरियल है प्ले मटेरियल, उससे जो है वो बच्चे क्रिएटिवली कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो जिससे उनका जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट इज़ द इंडिपेंडेंट और सॉलिटरी प्ले। तो इंडिपेंडेंट नाम से क्लियर हो रहा है हमारे पास, इंडिपेंडेंटली बच्चे जो है वो अपना एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, प्ले एक्टिविटी में। इन दिस चाइल्ड ऑफन इंजॉयज प्लेइंग अलोन with their toys independently and is not aware of what others are doing. Infants engage in this type of play with less interaction with the others. Associative play. In this, social interactions occurs between children and all engage in similar or common play activities. क्योंकि associative की बात हो रही है, एसोसिएशन की बात हो रही है, तो बच्चे सोशल इंटरेक्शन के साथ एक ग्रुप में प्ले करते हैं, सिमिलर एज ग्रुप की होते हैं और सिमिलर टाइप की प्ले एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप में। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि कोई ऐसा उनका कोई मोटिव नहीं होता है, ठीक
ठीक है, वो बस एक साथ मिलकर कोई प्ले एक्टिविटी को में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट विच इम्प्रूव द सोशल डेवलपमेंट एंड दिस इज़ अ कॉमन इन प्री स्कूल एज चिल्ड्रंस. नेक्स्ट इज़ द पैरेलल प्ले. पैरेलल मीन्स आमने सामने. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे जो है वो प्ले एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. ऐसा प्ले जिसमें वो कोई और सामने से प्ले कर रहा है, सेम वैसी ही एक्टिविटी में वो बच्चा जो है उसके सामने प्ले करेगा बट साथ में नहीं करेंगे. सो इन दिस चाइल्ड माइट प्ले इंडिपेंडेंटली विद टॉयज सिमिलर और identical to those used by the other children nearby. Child plays alongside of others but not with them and imitate what others are doing. जैसा वो बच्चा करेगा सामने से वैसे ही नेक्स्ट जो बच्चा होगा वो करेगा. ठीक है, तो वो सेम टू सेम चीज़ें करेंगे बट साथ में नहीं करते हैं. दिस इज कॉमन इन toddler एज ग्रुप्स. नेक्स्ट इज द cooperative play. This play is found in groups of children who play with the same purpose. सबका एक ही पर्पस होता है. कोई स्पोर्ट्स में जैसे होता है कि कोई ट्रॉफी उनको जीतनी है, कोई कंपटीशन जीतना है. ठीक है, तो वो एक पर्पस है उनका और उस पर्पस से सब जो है वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड एंगेज इन द फॉर्मल गेम इन द ग्रुप लाइक फुटबॉल, क्रिकेट एंड एनी टाइप ऑफ ड्रामेटिक प्ले टू अचीव अ गोल. दिस इज कॉमन इन स्कूलर चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज द ऑन लुकर प्ले. ऑन लुकर नाम से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कोई देख रहा है किसी को प्ले करते हुए. ठीक है, सो इन दिस चाइल्ड मे वॉच अदर्स प्ले विदाउट टेकिंग पार्ट इन देयर गेम. उनकी गेम में इन्वॉल्व नहीं होंगे बट देखते रहेंगे कि वो क्या प्ले एक्टिविटी कर रहे हैं. देयर इज़ एन एक्टिव इंटरेस्ट इन ऑब्जर्विंग द इंटरेक्शन ऑफ अदर्स बट नो मूवमेंट टुवर्ड पार्टिसिपेटिंग. द चाइल्ड मे सिट नियर बाय और हियर और सी what others are doing or talking. Next is the unoccupied play. In this play, child is not involved in any play activity but may move around randomly उसके caregivers के साथ साथ and crawl under a table, climb on and off a chair or follow another person or just stand alone. So इस टाइप का अगर बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है so that is known as unoccupied play. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक प्ले, जिसमें मैंने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ प्ले, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, वैल्यू ऑफ प्ले. ठीक है, सो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और ऐसे ही और वीडियोस आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज़ SS Pediatrics, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.